हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। मैथ में पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं और क्या है, वर्गमूल क्या है, ये सब दोनों आज पूरे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और नहीं समझ में आए तो हम वीडियो डिलीट मार देंगे। बस एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमको नहीं समझ में आया, तो बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं वर्ग को। ठीक है, पहले हम चर्चा करेंगे वर्ग। वर्ग क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है। अब मान लीजिए हमको दो का वर्ग निकालना है। दो का वर्ग निकालें, ऐसे लिख देगा। तो करना क्या है, दो का वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। देखिए, कोई भी संख्या रहेगा, दो हो, तो इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे होता है, छोटा सा टू लिखा रहता है माथे पे उसके। ठीक है, इस संख्या के ऊपर दो माथे पे वर्ग लिखा रहेगा। या तो तीन रहेगा, तीन का बोल देगा स्क्वायर। तो ये जो है ऊपर लिखा हुआ, ये जो हम लिखे हैं इसके माथे पे दो, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्ग। ठीक है, जो शीट पे हम लोग ऊपर देख रहे हैं दो लिखा हुआ, कुछ भी हो सकता है। ए का भी स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो जाता है, बी इसके माथे पे दो चढ़ा देगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो स्क्वायर इसी को बोलते हैं, जो सिर पे दो लिखा रहता है ना ऊपर की ओर माथे पे, उसी को बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग। ठीक, किसी भी संख्या के ऊपर दो चढ़ा दीजिएगा तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दो का वर्ग निकाले, दो का वर्ग निकाले मतलब दो का वर्ग कैसे लिखाएगा, दो का वर्ग मतलब दो का स्क्वायर। ठीक है, दो का स्क्वायर, देखिए दो के माथे पे दो लिखा हुआ है। ठीक है, दो के माथे पे दो लिखा हुआ है, तो दो जितना लिखा रहेगा उसको उसी संख्या से उतना बार गुना करना है। ठीक है, उसी संख्या से उतना बार गुना करना है। तो दो दूना चार हो जाएगा, तो दो का वर्ग कितना हो गया, चार हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। चलिए, अब बोल देगा तीन का वर्ग निकालिए, तो तीन का वर्ग निकालने के लिए बोलेगा तो तीन का स्क्वायर कर देंगे ऐसे, स्क्वायर। ये समझिए लिखा हुआ है तीन का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर निकालेंगे, क्या करें, यहाँ पे तीन है, तीन है, तीन है, तो कितने बार पाउंड कितना है, इसको पाउंड बोलते हैं, जो ऊपर है लिखा उसको पाउंड बोलेंगे। तो तीन का पाउंड दो है, तीन का गुने तीन कर देंगे तो नौ हो जाएगा। ठीक है, इसको पाउंड बोलिए। ठीक है, वो भी है, पाउंड बोल दीजिए। तीन का पावर कितना है, दो है। ए का पावर कितना है, यहाँ पे दो है। बी का पावर कितना है, दो है। सी का पावर कितना है, दो है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं ए का स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, या तो इसको बी का स्क्वायर बोल सकते हैं, या तो इसको सी का स्क्वायर बोल सकते हैं। इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार का लेते हैं, चार का पावर दो, या तो बोलिए चार का स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, तो चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो चार गुने चार करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ये पावर जो दिया हुआ है ना उसका मतलब होता है, यदि मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे आपको लिख देगा दो के पावर तीन, दो का पावर तीन। ठीक है, दो का पावर तीन लिख देगा, तो करना हो क्या हुआ, जो दो दिया हुआ है इसको तीन बार गुना करना है, दो गुना दो गुना दो, ऐसे करना है। यहाँ पे जितना बार कहेगा उतना बार आपको उसी संख्या से गुना कर देना है। तो दो दूना चार, चार दूना आठ। ठीक है, वैसे हम अभी पढ़ रहे हैं स्क्वायर, इसलिए ये तीन जो दो के पावर माथा पे तीन लिखा हुआ है, ये स्क्वायर में नहीं आता, ये दूसरा चीज़ है, हम इसको बाद में बताएंगे, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। बस समझ लीजिए कि इसका ये कहना क्या चाहता है, ये तीन कह क्या रहा है, ये तीन कह रहा है कि दो को है जो सेम संख्या से तीन बार गुना करो। चार के पावर दो है, दो क्या कह रहा है कि सेम संख्या से दो बार गुना करो, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब बोलेगा कि एक का स्क्वायर निकालिए, एक का स्क्वायर, तो देखिए एक का स्क्वायर लिख दिए, एक गुना एक कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। उसी प्रकार कीजिएगा,
तो 2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर पढ़ेंगे माथा पे जो स्क्वायर, या कहिएगा 2 के पावर 2। ठीक है, ऐसे 2 लिखा रहेगा तो हमेशा स्क्वायर बोलिएगा। वो उसके लिए बाद में बताएंगे। ये 2 का स्क्वायर बोलिए ऐसे, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे ऐसे, तो 2 गुना 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, 5 गुने 5, 25। ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो 3 गुने 3, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर निकाल लो, 4 गुना 4, 16। 5 का बता दिए। 6 का निकालना हो तो 6 के पावर 2, इसको बोलेंगे 6 का स्क्वायर, इसको बोलेंगे 4 का स्क्वायर, इसको बोलेंगे 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, इसको 6 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 6 गुने 6 कर दो, 36 हो जाएगा। ऐसे किसी भी संख्या का बोले तो ऐसा ही कर देना है, किसी भी संख्या का बोल दे तो मान लो बोल दे जाएगा आपको कि 15 का निकाल दो, 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर ऐसे लिख देगा, निकाल दीजिएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 गुना 15 कर दीजिएगा। ठीक है, 15 गुना 15 करके निकाल देना है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, 15 को 2 बार गुना करना है उसी संख्या से, 15 गुना 15 कर दो। कोई भी संख्या बोले, 10 का स्क्वायर बोल दे निकालने का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, उसी संख्या से 10 को 10 से गुना कर देंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, 100 हो जाएगा। किसी भी संख्या का बोल दे बस निकाल देना। 18 का बोल देगा तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो 18 गुना 18 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 324। ठीक है, ऐसे ही निकाल देना है। बस किसी भी संख्या का वर्ग बोले उसको 2 बार उसी संख्या से गुना कर दीजिए, जिस संख्या का बोले वर्ग निकालने का उसी संख्या से उसको एक बार और गुना कर दीजिए। ठीक, किसी भी संख्या का बोल दे, 17 का बोलेगा 17 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करेंगे, 17 को एक बार और 17 से गुना कर देंगे, 17 का स्क्वायर 17 से 289। ठीक है, ऐसे ही 19 का बोल देगा तो क्या करेंगे, 19 को 19 से गुना कर देंगे, 361। ठीक है, इसी प्रकार 14 को बोलेगा तो 14 का स्क्वायर क्या करेंगे, 14 गुने 14 कर दो, कितना जाएगा, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, इसी प्रकार कुछ कोई भी बोल दो, 12 बोल दे तो 12 के निकाल दो, 12 का स्क्वायर तो 12 गुने 12, 144। ठीक है, जिस संख्या का बोले वर्ग निकालने के लिए उसको उसी संख्या से एक बार और गुना कर दो। ठीक है, उसी को बोलते हैं वर्ग निकालना। ठीक है, वर्ग समझ लीजिए, आशा होगा कि आपको वर्ग समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं वर्गमूल, ये वाला पढ़ते हैं। वर्गमूल क्या होता है, देखिए वर्गमूल क्या होता है, जैसे अभी हम 2 का स्क्वायर 4 निकालें। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 निकाले हम लोग, तो ये जो 4 है जो इसको पता करना है, यही इस 4 को पता कर लीजिए कि किसका स्क्वायर है। ठीक है, उसी को वर्गमूल बनते हैं। वर्गमूल बोलते हैं किसको, वर्गमूल। ये 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 दे देगा। अभी इसको आपको पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो वर्गमूल ही इसको बोलेंगे। ऐसे जब आपको पता करना रहेगा तो एक चिन्ह इसमें लगा रहता है, वर्गमूल निकालने के लिए एक चिन्ह है। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, लिखा हुआ ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे, और अंदर 4 डाल देगा, तो समझ लो कि हमको पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 4 का जब कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, 16 भी दे देगा,
ऐसे दे देगा तो समझ लो कि स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल जिसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक, तो 4 का कितना अभिपड़ है याद कर लेना। 1 से लेकर 10 तक याद कर लीजिएगा, बाकी सब आप निकालना चाहे तो खुद से निकाल सकते हैं। 1 से 10 तक तो 2 हो जाएगा, इसका 2 का, ठीक, इसका 4 का 16। ठीक है, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने के जब भी बोले तो ये चिन्ह आपको जरूर मिलेगा ऐसे, या तो वहां पे लिखा रहेगा। ठीक है, 64 बोल देगा, 64 बोलेगा तो 8। आप इसको निकालना चाहे तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, 64 यहाँ पे लिख दीजिए, 64 लिख दीजिए, और इसको इस तरह से डिवाइड देते चल जाइए एलसीएम की तरह। तो पहले कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, कितना बार में, 32 बार में। ठीक, अब कितना से लगाइएगा, 2 से 16 बार में। ठीक है, अब कितना से लगाइए, 2 से 8 बार में। अब कितना से लगेगा, 2 से लगेगा 4 बार में। अब कितना से लगेगा, 2 से 2 बार में। अब कितना से लगेगा, 2 से 1 बार में। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखिए, 64 बराबर क्या हुआ है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 को लिख दीजिए, 2 2 4 5 और 6। ठीक है, 6 लिख दिया। अब इसको क्या किया, इसको जोड़ा लगा दीजिए, जोड़ा लगाइए, इसको में से जोड़ा निकाल लीजिए एक को। तो 2 का स्क्वायर, इसको इन दोनों को लगाइए, अब इन दोनों को लगा दो, 2 का स्क्वायर, अब इन दोनों को लगा दो, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ा लग गया। अब क्या करो, इन सब में से एक एक निकालो। ठीक है, और इनको गुना कर दो, इस सब में से एक एक निकालोगे, ये दो दो है ना, देखो इसको माथा पे है, दो दो, तो ये 2, और इसमें से एक 2 निकाल लो, और इसमें से एक 2 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, निकल गया 8। इसको ऐसे ही निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको कैसे होता है अभाज्य गुणनखंड विधि निकलता है, दूसरा क्वेश्चन में समझेंगे। चलो मान लिया जाए 100 का दे दिया। ठीक है, 100 का दे दिया, ऐसे लिख दिया 100 का कि भैया चलो 100 को आप स्क्वायर रूट निकालो। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकलता है, कौन सा विधि, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको मिटा दो, अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे निकालना हम समझते हैं स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको पहले हम बीच में 100 डाल देते हैं। ठीक है, 100 डाल दो, कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक, कलर दूसरा ले लो, कौन सा, ये ले लो, 1 नंबर का ब्लू। अब इसको निकालने के लिए देखिए, इसको करते क्या है, इसको ऐसे कीजिए, आप डिवाइड दीजिए इसको एलसीएम की तरह। ठीक है, तो पहले इसको 2 से हम लगाते हैं, 2 से कितना बार में लगेगा, 50 बार में, आपको पता है। फिर 2 से लगाइए, 25 बार में, फिर 2 से लगाइए, 2 से लगेगा, अब नहीं लगेगा, 5 से लगेगा,
तो 5×25, फिर 5 से लगा दो एक बार में। अब देखो, अब यहाँ पे 100 लिख दो। अब गिन लो यहाँ पे, जो जो है उसको उसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो 2×2×5×5 आया, ठीक है। अब क्या करो, इसको जोड़ा बनाओ, जोड़ा बना के जितना है सब निकाल दो। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक। अब इनमें से एक एक निकालो, 2 निकाल लिए। अब इसमें से एक निकालो, 5 निकला। कितना आ गया, 5×2=10, निकल गया 10 का स्क्वायर। 110 आ गया आंसर हमारा। तो इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, हाँ, बराबर 10। समझ गए, इसका स्क्वायर कितना आ गया, रूट 10 आ गया। आंसर यही होगा आंसर। 100 का वर्गमूल कितना आ गया, 100 का वर्गमूल 10 आया, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना आ गया, 10 आ गया। इसी तरह दूसरा संख्या को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ले चलते हैं 144। 144 का वर्गमूल, ठीक। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 144 का वर्गमूल निकालना, बस ऐसे दे के छोड़ दीजिए, समझ लेगा। या खुद समझ लीजिए कि हाँ हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। खुद समझ लीजिए ऐसे, जब भी आपको ऐसे करके दे दे ये वाला चिन्ह लगा के, तो आप समझ लीजिए कि हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए 144 का वर्गमूल निकालते हैं। 144 का ऐसे लिखिए। चलिए अब स्टार्ट हो जाइए, डिवाइड, भाग देना इसको। तो हम कितना से देंगे, पहले 2, 7×2=14, 2×2=4। अब फिर 2 से, 36×2=72, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब देखिए, अब 144 लिखिए यहाँ पे। अब जो जो आया है लिखते जाइए, 2 2 2 2 2, ठीक है। कितना बार 2 है, 4 बार 2 है। 2 बार कितना है, 3 है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको इसको जोड़ा लगाइए, फिर इसको जोड़ा लगाइए, 2 का स्क्वायर, फिर इसको जोड़ा लगाइए, 3 का स्क्वायर। अब इसमें से एक निकाल लीजिए तो 2, इसमें से एक निकालिए तो 2, और इसमें से एक निकालिए 3। अब देखिए कितना आ गया, 2×2=4, 4×3=12, 12, मतलब इसका आंसर 12 आ गया। बोल सकते हैं 144 का वर्गमूल 12, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12, ठीक। आंसर हो गया। बस ऐसे ही निकालना है इसको, जो निकाल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि बोलेंगे, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए दोस्तों, तो हम अब आगे पढ़ते हैं वर्गमूल में। चेक करके बताना है कि जो हम संख्या लिख रहे हैं, वो एक पूर्ण वर्ग वर्ग है या नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, ये किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं। जैसे चलिए अभी 200 ले लेते हैं, ठीक है। 200, अब बताइए ये किसी का वर्ग है कि नहीं, ठीक है। किसी भी संख्या का, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप 4 को चेक करके बताओ कि ये किसी का वर्ग है कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे 200 दे दिया है, इसको चेक करके बताना है कि ये किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, ठीक। चेक हम इसी तरह से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही, लेकिन उसमें तरीका क्या होगा चेक करने का, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको ऐसे, और यहाँ पे 200 रखिए, ठीक। चलिए कितना से लगाएंगे, 2 बार में, 2 से 100, फिर 2 बार में तो 50, 2 बार में 25,
फिर 2 बार में नहीं, फिर 5 बार में 5, फिर 5 1। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह 200 रखिए। कितना है, 1 2 3, 3 को 2 है, 1 2 3। फिर 5 के हुआ 1 2, तो 5 2 5 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें से देखिए चुनिए 1 2, तेवन बाहर निकाल लीजिए तो 2। अब इसको चुनिए, इसमें पेयर लगाइए जोड़ा। अब इसको चुनिए तो अभी वो बाहर। ठीक है, अब ये देखिए बच गया एक, है ना। इसका तो स्क्वायर जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, लेकिन इसका नहीं लगा। नहीं लगा तो इससे यह पता चलता है कि ये जो है, ये संख्या जो 200 दिया हुआ है, 200 जो दिया हुआ है, यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़ा लगा है नहीं। ठीक है, 200 के अभाज्य गुणनखंड वर्गों में समूहित करे तथा हम यह हमारे पास गुणनखंड दो भागी बच जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जब भी कोई संख्या अकेला बच जाता है, अकेला बच गया, तो समझ लो कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब समझ गए, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब किसी संख्या का यह वर्ग नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या का यह वर्ग नहीं है। ठीक, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। ठीक, लेकिन ये 200 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा लग ही नहीं रहा है। देखिए एक 2 अकेला बच गया है ये। ठीक, यहाँ पे देखिए जोड़ा लग गया है, 2 का जोड़ा लग गया है, एक 5 का जोड़ा लग गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं लगा है अभी। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। संख्या नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। अब आगे पढ़ना है वर्गमूल निकालने के लिए दूसरी विधि। ठीक है, उसको बोलते हैं भाग विधि। ये जो अभी पढ़ रहे थे वो क्या था, ये जो अभी हम निकाले उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये ठीक है, ये कौन सा विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम भाग विधि से निकालना। ठीक है, भाग विधि से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए तो भाग विधि से देखते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, आप हमारा ले लीजिए यहाँ से 100। भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल निकालें। चलो भाग विधि से वर्गमूल निकालते तो कैसे निकलेगा। चलिए ये दे दिया क्वेश्चन के 100, इसका वर्गमूल निकालिए भाग विधि से। ठीक, तो क्या करना है, 100 को ऐसे लिखेंगे बीच में। बीच में क्या, पेज अपने पेज में लिखिएगा, फिर इसको ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करने के बाद क्या कीजिएगा, अंतिम से जोड़ा लगाना जाता है, इधर से इधर, इस साइड से जोड़ा लगाता है पेयर। ठीक है, तो इस साइड से जोड़ा लगेगा, तो इस साइड से हम लोग जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ये जोड़ा लग गया, ऐसे बार चढ़ा देते हैं, अंतिम से 2 के ऊपर जोड़ा लगा दीजिए। तो बच गया क्यों, ये थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, ये हम लोग लिखा। हाँ, ऐसा भाग विधि में होता है, भाग ही देना रहता है। ठीक है, तो अंतिम से इसको जोड़ा लगाते हैं हम। जोड़ा लगा दिए, अब देखना है इसको, अब ये जो बचा हुआ है किससे कटेगा। तो सीधा जानते हैं, इसमें एक रूल होता है
कि अब जितना टेबल पढ़ोगे, जितना जॉन जितना टेबल पढ़ोगे, टेबल पढ़ो उसको उतना ही बार पढ़ना है, उतना ही बार पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप 2 का टेबल पढ़ रहे हो तो 2 ही बार पढ़ सकते हो, 2 का टेबल 2 बार, इसमें वही रूल है। अगर 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ो, जौन सा टेबल पढ़ो उतना बार पढ़ना पड़ेगा। 5 का टेबल 5 बार, 6 का टेबल 6 बार, ठीक है, 7 का टेबल 7 बार, 8 का टेबल 8 बार, 9 का टेबल 9 बार। जो भी टेबल पढ़ो आप उसको उतना बार पढ़ना है। ठीक है, कोई भी टेबल हो, जितना बार जौन सा टेबल से आप लगाओगे उसको टेबल को उतना बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना समझ लिए, इसको मिटा देता है। चलो, तो हम 1 का टेबल पढ़ते हैं, बचा हुआ 1 है तो 1 का टेबल पढ़ेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, हम 1 का टेबल पढ़ेंगे। 1 का टेबल तो कितना बार, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो एक, 1 गुने 1 है, यहाँ जितना बार में लगाना है उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, 1 का टेबल एक बार पढ़ना है ना, तो 1 यहाँ पे लिख दो। नीचे भी इसके ऐसे लिखना है, 1 का टेबल एक बार पढ़े तो ऐसे लिख दो, यहाँ भी 1 लिखा है, ये ऐसे लिखा है, याद रखना हमेशा। तो 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। बचा क्या है यहाँ पे, 0, इसको काट दो। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है, गुना नहीं होता, ये दोनों जुटता है, प्लस करेंगे इसको, एक एक क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब देखो, अब 0 बच गया। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे कौन सा ऐसा, इस यहाँ पे इस बगल में कौन सा ऐसा संख्या रख दे कि पूरा 0 आ जाए, ये दोनों। ठीक है, कौन सा ऐसा संख्या से लगा दे कि पूरा 0 आ जाएगा। तो 20 में यदि 2 है तो 2 के 0 बना देंगे, ऐसे 0 से गुना कर देंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 रखते हैं। ठीक है, 0 का टेबल 0 बार ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको 0 कर देंगे, फिर इसको ऐसे लिखो जैसे ऊपर किए थे, तो 0 0 आया, ये भी कट गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, इसको प्लस कर दो यहाँ पे। ठीक है, हम छुपा कर गुना किए हैं लेकिन यहाँ पे दिखा के जोड़ रहे हैं, समझ गए। देखिए एक एक को हम लोग गुना किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए 20 में 0 से गुना किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं इसको, तो 0 और 2। ठीक है, अब कट गया। देखिए अब 10 का आ गया आंसर, ये यही आंसर होता है, हमारा आंसर यही होता है। ये जो 10 आया, यहाँ पे जो आया यही, इसी को बोलेंगे भागफल। ठीक है, इसको भागफल बोलते हैं। तो भागफल जो आता है वही आंसर होता है। तो इसको यही हो गया आंसर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 हमारा आंसर हो गया। तो इसको 10 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा समझते हैं हम लोग। देखिए, और सही पकड़ने का क्या तरीका है कि हमारा मैथ सही बना है। ये देखिए 10 में सीधा 2 से गुना करिएगा तो ये वाला मैच हो जाएगा, 10 दूना 20। ठीक है, दुगना आना चाहिए, जो हमारा भागफल हो भागफल से दुगना रहना चाहिए। भागफल, भागफल से दुगना, दुगना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेकर समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो ले लेते हैं कितना, 144। 144 का वर्गमूल निकाला भाग विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकाला है, वर्गमूल निकाला है। तो 144 को यहाँ पे रखते हैं,
और अब जोड़ा लगाते हैं। ठीक, तो इधर से जोड़ा लगाते हैं हम लोग, इधर से इस साइड से, तो जोड़ा लगा दिए, दो गो बचा एक। तो एक का टेबल हम कितना बार, एक ही बार पढ़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पे भी एक। ठीक, तो एक का टेबल एक बार पढ़े तो कितना आ गया, एक आ गया। तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, और इसको इसको गुना किया है, लेकिन हमको यहाँ पे जोड़ के दिखाना पड़ता है, प्लस करके दिखाना है। तो एक एक कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, ये जो जोड़ा लगा हुआ है इसको उतार दो, चार चार। अब हमको ऐसा संख्या ऐसा नंबर जोड़ गुना करना है कि उसी नंबर से उतना बार पढ़े तो इतना आ जाना चाहिए, 44। ठीक है, चलो दो में, दो के पास एक रखते हैं, फिर एक ही से गुना करना पड़ेगा। तो 21 से कम 21 नहीं आया। चलो तीन रख के देखते हैं, दो के बगल में तीन रखेंगे तो तीन से ही गुना करना पड़ेगा, नीचे भी तीन से गुना होगा। तो तीन तीन आएगी 9, तीन दूने 6, नहीं हो रहा। चलो दो के बगल में चार रख के देखते हैं, चार रखेंगे तो चार से ही गुना करना पड़ेगा। तो चार चार चौको 16, चार दूनी 8, 9। अच्छा, हम लोगों का 22 छूट रहा है, 22। दो के बगल में दो नहीं रखते हैं। चलो दो के बगल में, इसके बगल में दो रखते हैं। तो दो रखते हैं, तो दो रखेंगे तो दो से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो से गुना कर दिए, तो दो दूना चार, और दो दूना चार आ गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आ गया, हमारा जो चाहिए था वो आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, दो रखेंगे और यहाँ भी अब दो रखेंगे। ठीक है, और यहाँ भी अब दो रख दो। ठीक, अब बाई गुना किए तो आ गया हमारा 44, इसको जीरो लिखो। और ये जो होता है गुना जिसको किए हैं हम लोग यहाँ पे उसको ऐड करेंगे, दो दो चार, और ये दो के दो। ठीक है, और यहाँ तो पता है जौन सा टेबल जितना बार पढ़ो उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो ये हो गया, देखो ये 144 का स्क्वायर रूट कितना, 12। तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं, 12 आ गया आंसर। ठीक है, 12 आंसर हो गया, यही हमारा आंसर होता है इसमें। और इससे दुगना ये होगा, चेक कर लो, 12 दूना 24। ठीक है, यही होता है भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा और कुछ। और कुछ देखते हैं, कुछ नया क्या है। और कुछ नया नहीं है। चलो एक और बना बना देते हैं मैथ। ठीक है, 576 ले लेते हैं। 576 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालें। ठीक है, 576 का वर्गमूल क्या करेंगे, यहाँ पे 576 लिखिए, लिख के इसको ऐसे कीजिए। आपको जैसा बताया है कि अंतिम से जोड़ा लगाइए। ठीक है, तो हम लोग अंतिम से जोड़ा लगा देते हैं। तो अंतिम से जोड़ा लगाते हैं। तो अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बचा है क्या, हमारे पास 5 बचा हुआ है। ठीक है, 5 बचा हुआ है। तो अब इसको काटना है, कैसे कटेगा, एक के टेबल एक के बार पढ़ेंगे तो एक ही आएगा, दो का टेबल दो बार पढ़ेंगे तो चार आएगा, और तीन का टेबल तीन बार पढ़ेंगे तो छः आएगा। तो देखिए जितना है उससे भाग, जैसे भाग दिया जाता है वैसे ही इसमें होगा, तो कम ही लगेगा। ठीक है, कम को लगाना है, ज़्यादा नहीं। तो दो का टेबल दो बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, दो का टेबल दो बार, तो कितना आ गया, चार आ गया, चार। और यहाँ पे बचेगा एक, माइनस करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको पता है इसको ऐड कर देना, ऐड करके लिख देना, तो दो दो चार। ठीक, आ गया। अब यहाँ पे जो जोड़ा लगा हुआ है उसको उतार दो, 176 हो गया। ठीक है, जोड़ा लगा जो उतार दो। अब टेबल पढ़ो, ऐसे चार के बगल में ऐसे
यहाँ इसके बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखेगा जिससे ये कट जाए, समझा। ऐसा कौन सा संख्या रखना है यहाँ पे कि ये कट जाए। तो 4 के टेबल में चलो ट्राई करते हैं रख रख के। तो 1 का टेबल रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 4 यही आया। फिर 2 का टेबल रखेंगे बगल में तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। और 3 का टेबल बगल में रखेंगे तो 3 का टेबल रखेंगे तो 3 तरीके 9, 4 तरीके 12, इतना ही आ रहा। अब 4 का टेबल के 4 के रखेंगे तो कितना आएगा, 16 4 चौको 4 चौको 16 1 17 176। देखो ये इसमें आ गया है ना। 4 का बगल में 4 रख दो, आ जाएगा। और यहाँ भी अब 4 लिख दो ऊपर भागफल के पास, तो आ गया। अब यहाँ तो हम लोग गुना कर लिए हैं तो 176 आ गया, 176। तो इसको काटो या जीरो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको अब ऐड कर दो, ठीक है। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, इन इनको अब ऐड कर दो। ऐड करोगे 4 4 8 और ये 4। अब देखो 576 का वर्गमूल कितना निकल गया, 24 आ गया हमारा आंसर। और देखो 24 से दुगना कौन है, 48 है ना। 24 दूना 48। इससे पता चलता है कि हमारा मैथ्स है जो सही बना हुआ है। लेकिन बीच में प्रोसेस ऐसा नहीं कि वह उसको लिख के और यहाँ पे मिला देना, ऐसा नहीं करना है। बीच में प्रोसेस भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे निकलता है, सीख लिए होंगे, 2 3 बार बता दिया आपको। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर बन जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग घन और घनमूल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।